तो जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल जीएस विद सक्सेना में। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं जो फर्स्ट लेक्चर हुआ था भारत एक परिचय, उसका आज पार्ट 2 होगा, जिसमें भारत के संपूर्ण जानकारी हम लोग लेंगे और भारत का जो सामान्य परिचय उसे आज हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं भारत का परिचय पार्ट 2। ध्यान समझिएगा, भारत का परिचय, भारत का परिचय, ये पार्ट 2 है। ये आपका पार्ट 2 है। इससे पहले भारत का परिचय पार्ट 1 अपलोड हो चुका है लेक्चर 1 के नाम से। तो आज शुरू करेंगे भारत का परिचय। इसमें हम लोग बेसिकली क्या पढ़ेंगे, भारत के जितने भी पड़ोसी देश है उसके बारे में हम जानकारी करेंगे। साथ ही साथ भारत से जो कर्क रेखा जाती है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। भारत का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद भारत का जो तट रेखा है, भारत का जो तट रेखा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो द्वीप समूह है उसके बारे में भी हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज चर्चा करेंगे भारत का जो विस्तार है, भारत का विस्तार। इससे पहले हमने भारत के विस्तार के बारे में बात किए हैं, उस पर चर्चा भी किए हैं, लेकिन आज स्पेशली हम बात किस पे करेंगे तो कर्क रेखा हो गया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन हो गया, पड़ोसी देश हो गया, स्थलीय देश हो गया, जलीय देश हो गया, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक हम लोग पहले भारत का मैप लेते हैं। हम एक भारत का मैप बना रहे हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ये हमारा प्यारा भारत हुआ, ये हमारा प्यारा भारत हुआ। थोड़ा सा देखिएगा, इसको समझने का प्रयास करिएगा। इसलिए उतना तो मैप बनाने आता नहीं, लेकिन फिर भी आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये हमारा प्यारा भारत बन रहा है, देखिए ये प्यारा भारत बन रहा है। ये हमारा सिक्किम है, ठीक ना। उसके बाद ये हमारा पूर्वोत्तर राज्य हो जाएगा, और ये हमारा यहाँ आया, फिर यहाँ पे, फिर ये आया, ये आपका मिजोरम, ये आपका त्रिपुरा। ठीक, चलिए आज हम लोग अपने देश के बारे में बात करेंगे। ये हमारा मैपिंग हो गया। इसके जो स्थलीय देश है और इसके जो जलीय देश है, इन दोनों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे स्थलीय देश। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में जो है वो 7वां स्थान रखता है, 7वां स्थान रखता है। चलिए, तो ये देखना पड़ेगा कि जो भारत है इसके साइड में कौन कौन से देश हैं, भारत का कैसा मैत्री संबंध रहा है इन देशों के साथ, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, भारत के जस्ट ध्यान समझिएगा पूर्वी साइड, किस साइड, पूर्वी साइड, यहां पर एक देश है, यहां पर एक देश है जिसका नाम है बांग्लादेश। क्या नाम है, बांग्लादेश। ये एक बांग्लादेश है यहाँ पे, यानी कि जो बांग्लादेश है भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाता है। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस साइड में यानी पूर्वोत्तर भारत के जो इस साइड में एक देश है जिसको हम लोग बोलते हैं म्यांमार। क्या बोलते हैं, म्यांमार बोलते हैं, जिसका प्राचीन नाम वर्मा है, प्राचीन नाम वर्मा। इसको स्वर्ण भूमि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको स्वर्ण भूमि भी कहा जाता है। उसी तरीका से यहाँ पर एक देश है, यहाँ पर जिसको हम लोग कहते हैं भूटान। क्या कहते हैं, भूटान। ये भूटान है हमारा। और यहाँ पर एक देश है, यहाँ पर हमारा पड़ोसी देश है नेपाल, जो कि काफी मैत्रीपूर्ण संबंध रहता है हमारे नेपाल से। उसके बाद ये जो टोटल एरिया है ये चाइना का है। किसका है, चाइना का, चीन का एरिया है, जो कि तिब्बत वाला क्षेत्र है, क्योंकि तिब्बत पर भी अधिकार कर चुका है कौन, चाइना। और इधर जो है जहां पर जो देश हमारा सीमा बनाता है वो है पाकिस्तान। कौन है, पाकिस्तान, पाकिस्तान। उसके बाद आप एक चीज और देखेंगे
पाकिस्तान तो ये सीमा बनाता ही बनाता है, देखिए यहाँ पर पाकिस्तान से सीमा बनाता ही बनाता है। उसके बाद यहाँ एक देश है वो भी सीमा बनाता है हमारे मात्र एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से बनाता है, जिसका नाम है अफगानिस्तान। ये कौन सा देश है? अफगानिस्तान। कौन सा है? तो अफगानिस्तान। यानी कि भारत जो स्थलीय सीमा बना रहा है पड़ोसी देशों के साथ, तो कितने देशों के साथ बना रहा है? तो 5 देशों के साथ। पहला बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, चीन। इधर कितना हो गया? 5। पाकिस्तान और अफगानिस्तान। यानी टोटल स्थलीय सीमा जो बनाया है भारत कितने देशों के साथ? तो ये बनाया है 7 देशों के साथ। कितने देशों के साथ? 7 देशों के साथ। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि कौन ऐसा पड़ोसी देश है जो भारत के साथ सीमा नहीं साझा करता है। तो कहीं ना कहीं अगर इस 7 देशों के नाम हमें याद है तो हम लोग आराम से मतलब ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, ऑप्शन को छांट सकते हैं। अब थोड़ा सा हमको ये देखना पड़ेगा, क्षेत्रफल को भी पूछता है, ध्यान समझिएगा कैसे सजाने के लिए देता है कि भारत का जो पड़ोसी देश है जो सीमा साझा करते हैं, तो भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा कौन करता है, यानी सबसे लंबा सीमा कौन बनाता है, सबसे छोटा सीमा कौन बनाता है। कभी कभी दे देता है कि लंबाई के क्रम में उसको क्या करिए, सजाइए। तो ध्यान समझिएगा, एक एक चीज के बारे में हम आज बात करने वाले हैं कि ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपको क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा, हर एग्जाम में आपको दिखेगा, चाहे वो बिहार पुलिस हो, मद्य निषेध हो, एडीओ के एग्जाम हो, बिहार दरोगा के एग्जाम हो, बिहार पुलिस के एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, इस सामान्य परिचय से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। भारत स्थलीय सीमा जो सबसे लंबा बनाता है वो किसके साथ बनाता है? बांग्लादेश के साथ। अब बोलेगा सर कितना बनाता है? तो 4096 किलोमीटर। कितना? 4096 किलोमीटर का सीमा बनाता है बांग्लादेश। किससे? भारत से। किससे बनाएगा? भारत से। ये जो बांग्लादेश है भारत का सीमा बनाता है कितना? 4096 किलोमीटर। अब बोलिएगा सर फिर और म्यांमार कितना बनाता है ये बताइए। म्यांमार तो बाबू ये म्यांमार जो सीमा बनाता है 1643 कितना बनाता है? 1643 किलोमीटर सीमा बनाता है किसके साथ? भारत के साथ। कितना? 1643। तो एक नंबर हमारा कौन सा हो गया? बांग्लादेश जो 4096। 2 नंबर कौन हो गया? म्यांमार जो कितना बनाया आपका? 1643। ये हम क्रम नहीं बता रहे हैं, अभी तो बता रहे हैं कौन कितना है, उसके बाद बढ़ते क्रम में घटते क्रम में देख लिया जाएगा कैसे लाइन से उसको हम लोग सजाएं, इस चीज को भी हम लोग अध्ययन कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। चाइना जो है भारत के साथ जो सीमा बनाता है वो कितना बनाता है? थोड़ा सा स्मरण करिए। 3488 किलोमीटर कितना बनाता है? 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर बनाता है। चलिए अब थोड़ा सा जानते हैं पीओके मतलब पाक वही मतलब पाकिस्तान जो है भारत के साथ कितना किलोमीटर का सीमा साझा करता है? तो 3323 याद रखिए। 33 कितना? 3323 किलोमीटर का सीमा बनाता है पाकिस्तान। किसके साथ? तो भारत के साथ। किसके साथ बनाता है? तो आपका भारत के साथ बनाता है। अब बोलिएगा सर अफगानिस्तान कितना बनाता होगा, भूटान कितना बनाता होगा? तो ध्यान समझिए, अफगानिस्तान जो बनाता है अफगानिस्तान मात्र 106 किलोमीटर, मात्र 106 किलोमीटर बनाता है, मात्र 106 किलोमीटर बनाता है। अब बोलिएगा सर भूटान कितना बनाता है? भूटान को तो आपने बताया नहीं। तो बाबू भूटान जो बनाता है भारत के साथ सीमा वो 699 किलोमीटर। कितना? भूटान जो ये सीमा बनाएगा वो कितना बनाएगा? 699 किलोमीटर। 699 किलोमीटर। अब बोलिएगा सर नेपाल को थोड़ा बता दीजिए। तो बाबू नेपाल जो सीमा बनाएगा भारत के साथ 1751 कितना? क्या समझिएगा 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर। तो हमने ये तो बता दिया कि भारत के साथ कौन कौन सा देश कितना किलोमीटर का सीमा बनाता है, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं पूछता है। एग्जाम में क्या पूछेगा
कि 4-5 देश का नाम दे देगा और उसके बाद बोलेगा कि इसको बढ़ते क्रम में सजाइए, घटते क्रम में सजाइए। तो उसका एक ट्रिक है, उसका क्या है, एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है याद करने का, तो ध्यान समझिएगा। क्या आप लिख देते हैं, बचपन, ध्यान समझिएगा। हमने लिखा है बचपन, मतलब हमारा वो तरीका है बचपन में MBA, इसको हिंदी में भी कर सकते हैं, अगर नहीं आपको आता है तो इसको हिंदी में भी कर लीजिए। जैसे कि मान लीजिए हिंदी में लिखिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ हम लिखे बचपन, बचपन में MBA। ये ट्रिक है, याद करने का क्या है, ट्रिक है। और वो भी कैसे, आपको सबसे पहले जो सीमा बनाए सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, उससे यानी घटते क्रम का एक सीमा है। जैसे बस से हमारा क्या होगा, बांग्लादेश। देखिए सबसे ज्यादा सीमा कौन बना रहा है, बांग्लादेश बना रहा है। कितना, 4096 किलोमीटर। फिर च से क्या होगा, चाइना, कितना बना रहा है, तो 3488 किलोमीटर। 2 नंबर पर, तो 1 नंबर पर कौन हो जाएगा हमारा, ध्यान समझिएगा, यहीं पर डालते जाएंगे। 1 नंबर पर बांग्लादेश, 2 नंबर पर चाइना सीमा बना रहा है। और कौन बोलिएगा, तो च हो गया। अब प से क्या हो जाएगा हमारा, पाकिस्तान। क्या हो जाएगा, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान यहाँ पर है 3323 किलोमीटर। तो भारत के साथ तीसरा सबसे लंबा स्थलीय सीमा बनाने वाला जो देश है वो कौन सा है, पाकिस्तान। कौन सा हो जाएगा हमारा, पाकिस्तान, जो कि ये 3 नंबर है। अब बोलिएगा 4 नंबर से कौन है, तो 4 नंबर देख लीजिए। 9 से क्या होगा हमारा, नेपाल। क्या होगा 9 से, नेपाल। नेपाल कहाँ है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, 1751 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा 4 नंबर। कितना नंबर, 4 नंबर। अब ये MPA, इसको नहीं काउंट करना है। MBA, M से म्यांमार। क्या हो जाएगा, M से म्यांमार। म्यांमार कितना बना रहा है, 1643 किलोमीटर। तो कितने नंबर पर जाएगा बताइए, 1 2 3 4 5, ये हमारा हो जाएगा 5 नंबर पर। और बी से हमारा क्या हो जाएगा बाबू, भूटान। और भूटान जो है कितना सीमा बना रहा है, 699। तो ये कितने नंबर पर हो जाएगा, 6 नंबर पर। और 7 नंबर पर कौन होगा, तो हो जाएगा ए से हमारा अफगानिस्तान। कौन हो जाएगा, ए से अफगानिस्तान, जो कि 7 नंबर पर हो गया। तो ये बचपन में MBA एक ऐसा ट्रिक है जो घटते क्रम में आराम से सजा सकते हैं। जब घटते क्रम में आराम से सजा सकते हैं तो आराम से पीछे से आएंगे बढ़ते क्रम में। अगर उसको हम लोग घटते क्रम में सजा लेंगे तो पीछे से आएंगे बढ़ते क्रम में, आराम से सजा लेंगे। ये मतलब बहुत अच्छा ट्रिक है। तो 1 नंबर बांग्लादेश, 2 नंबर कौन जाएगा चाइना, 3 नंबर कौन जाएगा आपका पाकिस्तान, 4 नंबर कौन जाएगा नेपाल, 5 नंबर म्यांमार, 6 नंबर भूटान और 7 नंबर अफगानिस्तान। तो डायरेक्ट पूछ देगा कि भारत के साथ सबसे न्यूनतम स्थलीय सीमा किस देश का है। तो अब देख लीजिए किस देश का है, किसका है, अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर। अब बोलिएगा सर सबसे ज्यादा, तो बांग्लादेश 4096 किलोमीटर। अब क्वेश्चन पूछता है यहां से कि ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये जितने भी देश हैं भारत के साथ सीमा बनाते हैं, तो भारत के कहीं ना कहीं किसी राज्य से सीमा बनाते होंगे। मान लीजिए यहाँ पर एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, उसके नीचे क्या है आपका जम्मू कश्मीर। थोड़ा सा नीचे आइएगा, यहाँ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इधर पंजाब, बीच में हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, इधर जगह आपका पंजाब, इधर जगह राजस्थान, इधर गुजरात। तो कहीं ना कहीं ये जितने भी देश हैं, 7 देश किसी न किसी राज्य के साथ सीमा तो बनाते ही होंगे। तो ये जो 7 स्थलीय देश हैं, भारत के 16 राज्य जो हैं वो सीमा बनाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत का 16 ऐसे राज्य हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। भारत के 16 ऐसे राज्य हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो ध्यान समझिएगा, भारत के कितने राज्य हैं, तो भारत के कुल 16 राज्य। कितने राज्य, 16 राज्य, यहां पर लिख देते हैं 16 राज्य जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं।
16 ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अब बोलिएगा सर थोड़ा हमको बताइए, एक एक करके थोड़ा सा हमको अब डिफाइन करिए। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, थोड़ा सा समझने की प्रयास करते हैं, अपने समझ को डेवलप करते हैं। चलिए आइए, तो यहाँ से शुरू करते हैं पाकिस्तान से, क्योंकि सबसे खतरनाक देश हमारा जो साइड में है वो कौन सा है, हमारा पाकिस्तान। जब देखिए तभी बम फोड़ते रहता है, ठीक ना। तो ये बहुत ज्यादा डेंजर हो चुका है, क्या बताया जाए। चलिए थोड़ा सा आते हैं, देखिए जहां पे एक स्टेट है जिसका नाम है गुजरात। क्या नाम है बाबू, गुजरात। ये है गुजरात, ये गुजरात है। इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर आइएगा ना तो यहां पर है राजस्थान। क्या है, राजस्थान। जस्ट थोड़ा सा ऊपर आइएगा तो यहां पड़ेगा पंजाब। क्या पड़ेगा, पंजाब। चलिए आते हैं, तो ये गुजरात, ये राजस्थान और ये पंजाब, अर्थात पाकिस्तान। पूछेगा कितने राज्य के साथ, ध्यान समझिएगा, पाकिस्तान कितने राज्य के साथ सीमा बना रहा है, तो 3। कितने राज्य, 3 आपके सामने है, देखिए यहाँ पे। पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान और तीसरा पंजाब। ये यहाँ जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर, JNK लिख रहे हैं, मतलब जम्मू कश्मीर। उसके साथ भी ये सीमा साझा करता है, उसके साथ भी सीमा साझा करता है। साथ ही साथ उसके ऊपर जब आएंगे ना तो ये पड़ेगा लद्दाख। क्या पड़ेगा, लद्दाख। अर्थात ये लद्दाख के साथ भी सीमा बनाता है। ये पाकिस्तान 3 राज्य और 2 यूटी, यूनियन टेरिटरी, 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। आपने देख लिया कौन कौन, गुजरात, राजस्थान, पंजाब ये राज्य हो गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये यूटी हो गए। चलिए अब थोड़ा से और बात करते हैं, पाकिस्तान से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। पूछेगा कि बताइए पाकिस्तान जो है वो सबसे ज्यादा सीमा इन तीनों राज्यों में से किसके साथ करता है, तो आपका आंसर होगा राजस्थान। किसके साथ, राजस्थान। अभी देखते हैं यहाँ पर एक ऑपरेशन सर्द हवा चला था, BSF के द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन सर्द हवा राजस्थान में। तो राजस्थान के साथ सबसे लंबा अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है कौन, पाकिस्तान। कौन बनाता है, पाकिस्तान। पाकिस्तान। थोड़ा सा पाकिस्तान में और रोचक चीज क्या है तो ध्यान समझिएगा, बहुत रोचक चीज है पाकिस्तान के बारे में। रोचक इसलिए है, उत्पन्न तो भारत से ही हुआ है तो रोचक तो होगा ही। आइए, बाप होता है। थोड़ा सा आते हैं नीचे, देखिएगा इधर जो है ना, इधर यह अरब सागर। क्या है, अरब सागर। और इसको हम थोड़ा सा इरेजर कर देते हैं, मतलब इसको मिटा देते हैं क्योंकि समझाने में थोड़ा सा आसान रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए थोड़ा सा, ये अरब सागर हो गया। इधर जो है अबू, ये आपका हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। कौन हो जाएगा, बंगाल के खाड़ी। अब बोलिएगा कि सर खाड़ी किसे कहते हैं, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी जब पढ़ाएंगे ना तो वहां बताएंगे खाड़ी किसे कहते हैं, वेब किसे कहते हैं, सरक्रीक किसे कहते हैं, वहां हर एक चीज बताएगा। सागर किसे कहते हैं, महासागर किसे कहते हैं, प्रायद्वीप किसे कहते हैं, हर एक चीज के बारे में चर्चा किया जाएगा। अभी थोड़ा बहुत करेंगे, ठीक ना, आगे चल के। मतलब खाड़ी का मतलब ये होता है कि 3 तरफ से जो होता है ना कि स्थल से घिरा रहता है, 3 तरफ से स्थल से घिरा रहता है, और एक तरफ जो उसका मुहाना है जो ओपन रहता है, जो कि एक महासागर से लगता है, ठीक ना, महासागर से लगता है, हिंद महासागर नीचे से आगे मिल जाता है ये। चलिए आगे हम बात करते हैं। ये जो पाकिस्तान में हम रोचक चीज बताएं, क्या बताएं, ध्यान समझिएगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान भारत के साथ स्थलीय सीमा भी बनाता है और भारत के साथ जलीय सीमा भी बनाता है। यही रोचक है इसमें, भारत के साथ स्थलीय सीमा भी बनाएगा और भारत के साथ जलीय सीमा भी बनाएगा। या तो कोई दिक्कत, पाकिस्तान से संबंधित सीमा हमने देख लिया। थोड़ा सा
बगले में देख लिया जाए अफगानिस्तान, बाप रे वहां तो मत कहिए, एक से एक तालिबानी है, ठीक ना। यहाँ पर अफगानिस्तान के लोगों का जो सोच है ना, मेंटेलिटी, क्या बताया जाए, यहाँ मतलब लड़कियों को पढ़ने की इजाजत नहीं है। आपको वो पता होना चाहिए, यहाँ पर जल्दी लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता है। अभी तो खैर थोड़ा सुधर रहा है, लेकिन ऐसा स्थिति था कि यहाँ पर लड़कियों को मतलब पढ़ने की अनुमति नहीं था। अरे यहाँ पर एक और स्थिति था, जैसे हम लोग अभियान चलाए थे भारत में, अभियान जिसे चला था, पोलियो मुक्त हो चुका है भारत, वहां पोलियो ड्रॉप लोग नहीं पिलाता था, क्योंकि इन लोगों का दिमाग में यह था कि पोलियो अगर पी लेगा तो बच्चा नपुंसक हो जाएगा। जबकि सरकार, गवर्नमेंट यह मतलब पोलियो चला रहे थे, किसी बच्चे को मतलब पोलियो ना हो, लेकिन इन लोगों का जो मेंटेलिटी है क्या ही बताया जाए। चलिए छोड़िए उनकी स्थिति, उनके देश पर थोड़ा सा देखते हैं। अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे छोटा सीमा अफगानिस्तान के बनाता है 106 किलोमीटर। जब 106 किलोमीटर अफगानिस्तान सीमा बनाता है तो मात्र एक, ध्यान समझिएगा, ये किसी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाएगा, ये किसी राज्य के साथ सीमा नहीं साझा करता है। सिर्फ किसके साथ? एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है बाबू, अब थोड़ा सा बात करते हैं, इधर तो हो ही गया, थोड़ा सा इधर आ जाए। चलिए इधर हम कहां आते हैं, तो बांग्लादेश पे आते हैं। ये किसके किसके साथ सीमा साझा करता है? देखिए बांग्लादेश जो है ना, बांग्लादेश, यहां पर आप देखिएगा एक वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल मतलब समझ रहे ना, पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल का मतलब पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी कोलकाता है। कहाँ है? कोलकाता है जी। वेस्ट बंगाल ये यहां तक फैला हुआ है, वेस्ट बंगाल जो है ना, ये यहां तक फैला हुआ है, ये यहां तक फैला हुआ है, क्योंकि वेस्ट बंगाल का जो सीमा है भूटान से भी लगता है, वेस्ट बंगाल का सीमा भूटान से भी लगता है और बांग्लादेश से भी लगता है। यहां तो कोई दिक्कत? चलिए आगे आते हैं। देखिए उसके बाद यहां पर एक राज्य है, यहां पर एक राज्य ऐसे है, पता है इस राज्य का नाम क्या है? मेघालय। क्या नाम है? मेघालय। इसका नाम है मेघालय, इस राज्य का नाम है मेघालय। और मेघालय की सीमा किसके साथ साझा करता है? तो आपका बांग्लादेश के साथ साझा करता है, क्या समझिएगा। और ये जो राज्य है, ये जो असम, असम, उसके बाद ये असम, उसके बाद ये वाला अरुणाचल प्रदेश आपका हो जाएगा। असम जो है, असम, असम भी साझा करता है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। समझ में आ गया? उसके बाद यहां पर एक राज्य है जिसको हम लोग बोलते हैं, पता है क्या है? नागालैंड। क्या बोलते हैं? नागालैंड। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आइएगा ना, यहां पर ये आपका मणिपुर, और ये आपका है मिजोरम। अर्थात ये हमारा क्या है? नागालैंड, नागालैंड, ये हमारा मणिपुर, मणिपुर, और ये हमारा मिजोरम, मिजोरम है। और ये देखिए यहां पर ये वाला, ये त्रिपुरा है। क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं त्रिपुरा। क्या बोलते हैं? त्रिपुरा, त्रिपुरा, ये त्रिपुरा है। ठीक है, यानी कि जो असम जो सीमा बना रहा है बांग्लादेश के साथ, वो दो, एक बार मतलब एग्जाम हुआ था हाल ही में, क्वेश्चन पूछा था कि बांग्लादेश से 2 बार सीमा साझा करने वाला कौन सा राज्य है? तो असम, ये 2 बार टच करता है। जैसे कहां कहां, तो ध्यान समझिए, ये असम है, असम का देखिए तो ये एरिया एक बार यहां टच कर रहा है, और एक बार ये देखिए ये वाला ये यहां टच कर रहा है, यानी कि ये 2 अलग अलग दिशाओं से बांग्लादेश से टच करता है, 2 अलग अलग दिशाओं से। लेकिन नागालैंड से लगता है? नहीं। मणिपुर से लगता है? नहीं। तो क्या इन दोनों से लगता है? तो जी हाँ, इन दोनों से लगता है। कैसे? तो ये जो बांग्लादेश है ना, ये
ये बांग्लादेश का जो सीमा है, त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ लगा हुआ है। ये त्रिपुरा जो है बांग्लादेश तीनों तरफ से ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा। अब बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जब त्रिपुरा ये तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो क्या ये जो सीमा है बांग्लादेश की, इसके साथ नहीं लगेगा? लगेगा, जाहिर सी बात है। अर्थात त्रिपुरा भी सीमा बना रहा है बांग्लादेश के साथ और मिजोरम भी बना रहा है। तो ध्यान समझिए, बांग्लादेश के साथ कितने ऐसे राज्य हैं जो सीमा को साझा करते हैं? तो आइए गिनते हैं। पश्चिम बंगाल, मेघालय 2, असम 3, त्रिपुरा 4, मिजोरम 5। मिजोरम 5, यानी कि 5 ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। और बांग्लादेश के रोचक चीज तो याद ही है, 1971 का युद्ध। 1971 में इसका जन्म हुआ बांग्लादेश का, क्योंकि ये पूर्वी पाकिस्तान था पहले। क्या था ये? पूर्वी पाकिस्तान। विभाजन के बाद ये पूर्वी पाकिस्तान बन गया था। और बांग्लादेश से संबंधित एक अधिनियम भी याद रखिएगा, भूमि हस्तांतरण अधिनियम था। कोई बताइए अगर आप लोग जानते हैं तो। भूमि हस्तांतरण अधिनियम एक आया था अभी हाल फिलहाल में, तो 100वां अधिनियम था, मतलब 100वां संशोधन अधिनियम था। 100वां संशोधन अधिनियम, जिसके कुछ भूमि जो है बांग्लादेश को दिए गए और कुछ भूमि जो है बांग्लादेश से भारत अपना लिया है, मतलब साझा किया है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा अब आते हैं और रोचक चीज क्या जानते हैं। पता है रोचक चीज क्या जानते हैं बांग्लादेश में? रोचक चीज वही बांग्लादेश में है जो पाकिस्तान में था। पता है क्या? क्योंकि पाकिस्तान भारत के साथ स्थलीय सीमा बना रहा था, जलीय सीमा भी। अभी हमने क्या बताया कि इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी है, तो पानी तो होगा ही। तो बांग्लादेश भी जो है ना स्थलीय सीमा बनाएगा और साथ ही साथ जलीय सीमा भी बनाएगा। यही रोचक चीज इसमें भी है। और आते हैं बाबू, अब थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये म्यांमार 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 म्यांमार, हम आपको एक ही बता रहे हैं, मैपिंग से पढ़िए, मैपिंग से। मैपिंग से जब मैपिंग से पढ़िएगा तो लंबे समय तक याद रहेगा। हम भी अगर रट कर पढ़े होते ना तो शायद हम भूल गए होते। मैपिंग से याद करिए, दिमाग में मैप बनाइए। जब मैप से याद करिएगा तो लंबे समय तक स्मरण आपको रहेगा, जल्दी आप उसको भूलिएगा नहीं। तो ये है म्यांमार। तो म्यांमार का सीमा देखिए, आइए थोड़ा सा। ये हमारा अरुणाचल प्रदेश। क्या है वो? अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश है। तो म्यांमार जो है अरुणाचल से भी सीमा लगाता है, इससे भी सीमा साझा करेगा, नागालैंड से भी सीमा साझा करेगा, मणिपुर से भी सीमा साझा करेगा और मिजोरम से भी सीमा साझा करेगा। अर्थात कितने राज्य हो गए हैं? 4। पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर और चौथा मिजोरम। यानी कि म्यांमार, वर्मा या स्वर्णभूमि इसी को बोलते हैं, भारत के साथ 4 राज्यों के साथ सीमा बनाती है। इसमें भी क्या रोचक चीज है? वही रोचक चीज है जो बांग्लादेश और पाकिस्तान में था। क्या? क्योंकि ये म्यांमार भारत के साथ स्थलीय सीमा भी बनाएगी और जलीय सीमा भी बनाएगी, जलीय सीमा भी बनाएगी। यहां तक कोई दिक्कत आप सबको? चलिए अब थोड़ा सा आते हैं बाबू भूटान। क्या आते हैं? भूटान। देखिए भूटान, देखिए म्यांमार के बारे में अगर हम पढ़ना चाहें तो बहुत कुछ पढ़ सकते हैं म्यांमार के। जैसे वहाँ सितवे बंदरगाह है, उसके बारे में भी हम चर्चा कर सकते हैं, सितवे बंदरगाह से रिलेटेड। यहाँ तक कि यहाँ यांगून है, वहाँ भी से बात करते हैं। वर्मा कौन है? यहाँ एक मांडले जेल है, मांडले जेल के भी बारे में हम लोग चर्चा कर सकते हैं। अनेकों प्रकार की यहाँ नदियाँ हैं, इरावदी एक नदी है, कारायानुमा पहाड़ है म्यांमार में। तो हर चीज के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। जब हम आपसे बोले हैं कि नॉलेज का कमी नहीं है, हम आपको समय समय पर हर एक चीज देंगे। अब सोचिएगा नहीं सर म्यांमार के बारे में बता दीजिएगा, तब ये तो भारत का गूगल गया है, क्योंकि म्यांमार में 1 घंटा लग जाएगा। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि यहाँ पर अनेकों प्रकार की नदी है, जैसे कि अभी सालविन नदी के बारे में लगेंगे पढ़ने तो हो गया काम। सालविन नदी कहाँ से निकलती है, उसका उद्गम क्या है, सालविन नदी से म्यांमार में क्या बेनिफिट हुआ है,
उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशनशिप बताना पड़ेगा, म्यांमार और भारत के इंटरनेशनल रिलेशनशिप कैसा रहा है। तो अनेकों प्रकार का चर्चा हो जाएगा। तो हम आप पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में। जब वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैप चालू करेंगे ना, तो देश वाइज एक एक देश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एक एक देश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, थोड़ा सा आते हैं भूटान। देखिए भूटान, भूटान जो है भारत के साथ सीमा बनाया। थोड़ा ध्यान समझिएगा, ये हमारा सिक्किम है। ये जो आप देख रहे हैं ये सिक्किम है। सिक्किम ये नोक की तरह निकला है। तो कौन सा है राज्य है तो बाबू सिक्किम। सिक्किम आपको पता है ना कि पहले सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था। 35वां संविधान संशोधन आपको याद होगा 1974 जब हुआ तो इसको सह राज्य का दर्जा दिया गया सिक्किम को। उसके बाद 36वां संविधान संशोधन हुआ 1975 में, तब जाके ये पूर्ण राज्य बना अनुच्छेद 2 के तहत, अनुच्छेद 2 के तहत। ठीक है, तो बात करने की बहुत चीज है। ठीक है, आइए आगे। तो ये जो भूटान है सिक्किम के भी साथ सीमा बना रहा है। और ये देखिए हम बोले ना कि पश्चिम बंगाल यहां तक है, तो यहां पर देखिए पश्चिम बंगाल भूटान के साथ सीमा बना रहा है। फिर थोड़ा सा देखिए ये जो असम है नीचे तो बनाया बांग्लादेश से, लेकिन ऊपर फिर किसके साथ बना रहा है? भूटान के साथ। ये अरुणाचल प्रदेश है, ये तो म्यांमार के साथ बनाया ही, तो यहां देखिए किसके साथ बना रहा है? भूटान के साथ। तो भूटान भारत के किस किस राज्य से और कितने राज्य से सीमा बनाया, आइए देखते हैं। पहला सिक्किम, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा असम और चौथा अरुणाचल प्रदेश। यानी कि भूटान जो है भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। कितने राज्य? 4 राज्य। अब देखिए ऐसा हम लोग जानते हैं भूटान, भूटान को थंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। भूटान को एगो अब हम हमको बता रहे एक ठो वहां पर वांगछेदु जल विद्युत परियोजना है जो कि भारत के सहयोग से बनाया जा रहा है। वो भूटान में ही है। कहाँ है? भूटान में। और भूटान में हाल ही में क्रिप्टो करेंसी को, जो बिटकॉइन है, क्रिप्टो करेंसी को पर्यटन के रूप में शामिल किया है। पर्यटन के रूप में शामिल करने वाला पहला देश कौन बना है आपका? भूटान बना है। कौन बना है? भूटान बना है। ठीक, चलिए थोड़ा सा बात है बाबू नेपाल। नेपाल काफी मतलब चर्चित देश है। सबसे ज्यादा यहाँ हिंदू धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ एक अलग विवादी हाल फिलहाल में देखते तख्ता पलट हो गया था, ठीक ना। यहाँ के एक महिला प्रधानमंत्री भी बनी। आइए थोड़ा सा बात करते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल भारत के साथ 70 से 51 किलोमीटर का सीमा साझा किया। यह देखना है कि नेपाल किसके किसके साथ सीमा साझा कर रही है। नेपाल किसके किसके साथ सीमा साझा कर रही है बाबू? नेपाल पहला कि इसका सीमा उत्तराखंड से भी लगेगा। मैं पूरा हमारे पास तो है नहीं, किधर अगर होता ना तो हम आपको बहुत अच्छा से मतलब इसको हम बता पाते हैं, लेकिन वो तो है नहीं। चलिए क्या करिएगा, इसी को समझना पड़ेगा। नेपाल उत्तराखंड के साथ सीमा बनाएगा। यहाँ पर उत्तराखंड है, बात बता दीजिए। यूके का मतलब उत्तराखंड, अब यूनाइटेड किंगडम आप मत समझ लीजिएगा, ठीक ना। यूके का मतलब उत्तराखंड। यहाँ उत्तराखंड के साथ सीमा बनाया, फिर यूपी के साथ सीमा बनाया, फिर ये हमारा बिहार है। और ये जो पश्चिम बंगाल है ना, पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल के साथ भी सीमा साझा करता है। नेपाल पश्चिम बंगाल के साथ भी थोड़ा सा सीमा साझा करता है। कौन? नेपाल। तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है कौन? नेपाल। देखिए नेपाल चर्चा में क्यों, पता है नेपाल चर्चा में क्यों है? नेपाल से अधिकांश नदियां जब निकलती है तो दक्षिण की ओर मूव करती है। इधर दक्षिण की ओर मूव करती है। जैसे गंडक का नाम सुना होगा, कोसी का नाम सुना होगा आपने, जिसको हम सप्तकोशी के नाम से भी जानते हैं। काली नदी का नाम सुना होगा। तो ये जितनी भी नदियां है ये नेपाल से निकलती है। नेपाल में जो हिमालय का क्षेत्र जो फैला हुआ है वहां से नदियां निकलती है और भारत में प्रवेश करती है।
और भारत में सिंचाई के एक साधन बनती है। लेकिन वहीं आपको पता है कोसी नदी उत्तर भारत में पूरे बाढ़ का कारण हो जाता है और दक्षिण भारत अपने से सूखा पड़ जाता है। चलिए, उत्तर मतलब बिहार और दक्षिण बिहार। चलिए आते हैं, नेपाल तो हो गया। नेपाल के बारे में और कुछ भी हम लोग जान सकते हैं। पता है क्या, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा कि नेपाल के बारे में हम लोग क्या क्या जान सकते हैं। नेपाल एक ऐसा स्थल है बौद्धों का। ध्यान समझिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। पूछेगा कि बौद्ध धर्म जब वैश्विक स्तर पर ये जाने लगा प्रचार प्रसार करने के लिए, ये सबसे पहले श्रीलंका में आया। अशोक ने अपनी पुत्री और अपने पुत्र को यहां भेजा, महेंद्र और संघमित्रा को। लेकिन अशोक का एक और पुत्री थी जिसका नाम था चारुमती। क्या नाम था? क्या समझ? चारुमती, जो नेपाल पहुंची और नेपाल में सबसे तेजी में बौद्ध धर्म फैला। सबसे तेजी में नेपाल में एक जगह है, आपको याद होना चाहिए, ललितपुरम। कौन सा जगह है? ललितपुरम, जो कि बौद्धों के लिए प्रसिद्ध है, जिसका स्थापना ऐतिहासिक स्रोत से देखा जाए तो अशोक ने किया। किसने? अशोक ने किया। नेपाल काफी प्रचलित स्थल है, घूमने वाला जगह है, पर्यटन है। नेपाल की राजधानी तो आपको पता ही है, काठमांडू। आप कमेंट करके बताइए कि काठमांडू जो है वहां एक मुख्यालय है किसका? काठमांडू में किसका मुख्यालय है? आप बताइए कमेंट करके। काठमांडू में जो मुख्यालय है, आप नाम सुने होंगे, सार्क, एक संस्था है सार्क। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। कहाँ है? काठमांडू। चलिए और आगे हैं, बिम्स्टेक की भी बात करेंगे। बे ऑफ बिम्स्टेक में शामिल है, ठीक ना, जिसका भारत का प्रतिनिधि के रूप में ये लोग शामिल है, ठीक ना, उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो अभी हम लोग किसके बारे में जानेंगे। लेकिन अभी मेन चीज है, पता है क्या? चाइना। चाइना भारत के साथ सीमा बनाता है। ये जो चाइना है जो भारत के साथ सीमा साझा कर रहा है, ये भी देखना पड़ेगा किसके साथ सीमा साझा कर रहा है। तो आइए देख लेते हैं थोड़ा सा। यहां पर एक जगह है हिमाचल प्रदेश। चाइना हिमाचल प्रदेश से भी सीमा साझा करता है और उत्तराखंड से भी सीमा साझा करता है, सिक्किम से भी सीमा साझा करता है और अरुणाचल प्रदेश से भी सीमा साझा करता है। देखिए ध्यान समझिएगा, चाइना हिमाचल प्रदेश से भी लगा हुआ है, उत्तराखंड से भी लगा हुआ है, सिक्किम से भी लगा हुआ है और अरुणाचल प्रदेश से भी लगा हुआ है। लेकिन कभी कभी ऑप्शन में आता है बड़ी रोचक चीज, पता है क्या? पूछता है कि चाइना किस यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, या किस राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो पता है ऑप्शन में क्या रहता है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। अब आप बताइए किसके साथ जो है चाइना सीमा साझा नहीं करता है? तो पता है जम्मू कश्मीर के साथ सीमा साझा नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि लद्दाख तो यह खुद फैला हुआ है, ये जम्मू कश्मीर यहीं तक है, ये पूरा लद्दाख है। तो ये लद्दाख के साथ सीमा बनाएगा, एक यूटी, एक केंद्र शासित प्रदेश का सीमा बनाएगा। बाकी राष्ट्र तो मैंने बताया ही। लेकिन अगर पूछे कि चाइना जो है किस देश के मतलब किस राज्य के साथ सबसे लंबा सीमा बनाता है, तो होगा आंसर अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। आपको पता होना चाहिए कि चाइना और अरुणाचल प्रदेश के बीच एक सीमा है, सीमा जिसको हम लोग बोलते हैं मैक-मोहन रेखा। क्या बोलते हैं? मैक-मोहन रेखा। मैक-मोहन रेखा इसलिए कहते हैं कि जो इस सीमा का निर्धारण किया था ना, उसका नाम था ही मैक-मोहन। नाम क्या था उसका? मैक-मोहन। इसलिए इस सीमा रेखा का नाम क्या पड़ गया? मैक-मोहन रेखा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, यहां तक तो हम लोगों ने देखा। चाइना के बारे में क्या ही बात करें, जानते ही हैं कि चाइना सबको परेशान करके रखता है, चाइनीज सामान बेचता है। और कोरोना की उत्पत्ति जो है वो कहां से हुआ? चाइना से ही हुआ। चाइना तिब्बत पर भी कब्जा किया,
एग्रीमेंट को तोड़ दिया भारत के साथ, जो एग्रीमेंट किया था। उसके बाद चाइना के जब तिब्बत पर कब्जा किया तो वहां एक प्रमुख जगह है जिसको बोलते हैं लहासा। तिब्बत में एक प्रमुख जगह है जिसका नाम है लहासा। कई बार एग्जाम में पूछता है कि लहासा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सूती वस्त्र के लिए। किसके लिए? सूती वस्त्र के लिए। और ये भी पता है कि जब कब्जा किया यहाँ पर तो ये तो जो तिब्बत वाला क्षेत्र था ये बौद्धिक क्षेत्र था, बौद्ध धर्म से संबंधित क्षेत्र था। तो यहाँ जो दलाई लामा के लोग रहते थे ये भाग कर कहां शरण ले लिए? भारत में आ गए। और भारत में भी कहां भागे? हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में भी कहां गए? धर्मशाला। कहां गए? धर्मशाला। अभी आपको करंट अफेयर में आप लोगों ने पढ़ा था कि एक गोल्ड मरकरी अवार्ड किसको मिला था? तो दलाई लामा को मिला था गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 में दलाई लामा को मिला था। तो बहुत चीज है चाइना के बारे में। ऐसे चाइना के बारे में अगर हम लोग बात करें तो एशिया की सबसे लंबी नदी कहाँ बहती है? चाइना में बहती है। उसका नाम क्या है? यांगसिटी यांग नदी। चाइना का सो किस नदी को कहते हैं? हांगहो नदी को कहते हैं, पीली नदी को कहते हैं। कई बार पूछ देता है कि चाइना की जो सभ्यता है किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? जैसे सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के, उस तरीके से चाइना का सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो वही है आपका हांगहो नदी, पीली नदी। तो बहुत चीज है चाइना के बारे में जानने के लिए। तो जब हम उसको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जब कंट्री बाय कंट्री पढ़ेंगे, तो वहां हम लोग खुलकर डिस्कस करेंगे इसके इंटरनेशनल रिलेशन क्या है, इसका जो नजरिया है अदर कंट्री का क्या है, इसका 10 फिंगर सिद्धांत क्या है, 9 फिंगर सिद्धांत क्या है, यहाँ सीपीसी सड़क निकाला है उसका इसका सिद्धांत क्या है। ये हर एक चीज के बारे में हम लोग क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। कब? जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब। ठीक, चलिए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा लेकिन कंफर्म जानकारी लीजिए, कंफर्म। ठीक, चलिए थोड़ा सा मिटाते हैं और थोड़ा सा जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। क्या? तो ध्यान सुनिए, ये जितना लिखा हुआ है थोड़ा सा इसको मिटाते हैं पूरा, और एक और भारत का नक्शा बनाते हैं। बनाते बनाते सीख जाएंगे भारत का नक्शा, ठीक ना? इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और बहुत ऐसे लोग हैं जिसको दिमाग में तो भारत का नक्शा ऐसा ही छपा रहता है। भारत का नक्शा नहीं याद रहेगा तो क्या चाइना का नक्शा याद रहेगा? हाँ, तो फिर चाइना का नक्शा याद रहेगा आपको? भारत में है, भारत का नक्शा याद करिए, ठीक ना? भारत की पॉलिसी याद करिए, भारत की पॉलिसी क्या है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप क्या है, यही तो है। पढ़ाई लिखाई बहुत कुछ है लेकिन जाना भी है। चलिए एग्जाम में निकालना है, आगे चलिए तो एक फिगर ड्रॉ करते हैं। एक रफली हमने फिगर ड्रॉ कर दिया, ये भारत का, जैसे समझिएगा। हमने स्थलीय सीमा की तो बात कर ली। स्थलीय सीमा जो है वो 7 देशों के साथ क्या बनाता है? सीमा बनाता है भारत। लेकिन स्थलीय सीमा जो बनाता है वो कितना किलोमीटर बनाता है? अभी हमने इसकी चर्चा नहीं की है। जब पूरा हम चर्चा करेंगे तो ये भी चर्चा करेंगे, ठीक है? आगे आते हैं। तो जो ये हमारा प्यारा भारत है, ये जो हमारा प्यारा भारत, इधर थोड़ा सा ज्यादा ही निकल गया क्या भाई? प्यारा भारत जो है हमारा, ये बन जाइए मेरा भैया। ये देखिए भारत बना दिए हम लोग, बहुत अच्छा सा भारत बना दिए। ये भारत बन गया, ठीक है? चलिए ये हमारा भारत है। अब थोड़ा सा ध्यान समझिएगा भारत के बारे में क्या है, बड़ी रोचक चीज है। पता है रोचक चीज क्या है? भारत एक ऐसा देश है जहां उष्णकटिबंधीय भी क्षेत्र आता है और जहां शीतोष्ण कटिबंधीय भी क्षेत्र आता है, उपोष्ण कटिबंधीय भी क्षेत्र आता है। मतलब भारत का गर्मी का भी अनुभव कर सकते हैं और ठंडा का भी अनुभव कर सकते हैं। यानी कि भारत प्रकृति का हर नेचर का सम्मिलित रूप है। और खासकर देखा जाए तो भाग्यशाली क्या भारत में है, ठीक ना? चलिए आगे देखते हैं, क्या आगे देखेंगे।
तो भारत का जो स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा ध्यान समझिएगा, यहाँ से एक कर्क रेखा जाती है, यहाँ से एक कर्क रेखा गुजरती है, ठीक, ये कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। थोड़ा सा और इसको ऊपर बनाते हैं ताकि पूरा क्लियर समझ में आए, ठीक ना। चलिए चलिए देखिए, यहां से कर्क रेखा जा रही है भारत का, चलिए ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा यहाँ लिखते हैं हम कर्क रेखा, देखिए कर्क रेखा, ये कर्क रेखा है जो भारत के बीचों बीच जाती है। भारत के दो भागों में बांटती है, ऊपर वाला उत्तर भारत और नीचे वाला दक्षिण भारत। समझिएगा, जो यहां से स्थलीय सीमा शुरू होता है भारत का, तो भारत का जो स्थलीय सीमा की लंबाई है, स्थलीय सीमा यहां लिख देते हैं, स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर। सीमा कौन सीमा, सचिन सीमा ना, पाकिस्तान वाला, कि बॉर्डर की बात कर रहे हैं, 15,200 किलोमीटर। उसी तरीके से इसका भी अपना सीमा होगा, कौन, तटीय सीमा। तो भारत का जो तटीय सीमा की लंबाई है, यहां पर लिख देता है तटीय सीमा, तटीय सीमा की लंबाई कितना है, तो 6100 किलोमीटर। कितना है, 6100 किलोमीटर। अभी देखिए, भारत का तटीय सीमा की लंबाई जो है, अभी जो नया आंकड़ा आया है, जो नया आंकड़ा प्रकाशित हुआ है, उसके अनुसार बदल चुका है, 11,098 किलोमीटर हुआ है नए आंकड़ा के अनुसार। लेकिन अभी एग्जाम में आपका पुराना ही आंकड़ा पूछेगा, पुराना ही आंकड़ा पूछेगा। नया आंकड़ा भी हम बताएंगे, नया आंकड़ा के अनुसार कौन सा लंबा हो गया है, नया आंकड़ा के अनुसार जो किस राज्य का जो तटीय सीमा में जो लंबाई है, परसेंटेज लंबाई सबसे ज्यादा कहां वृद्धि हुआ, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, खुलकर बात करेंगे। खड़े बने रहिए, हम आपको बोल रहे हैं कि एक ऐसा सीरीज है ये कि आपको पेड क्लास में भी नहीं मिलेगा। जिस तरीके से हम आपको समझा रहे हैं, समझा बता रहे हैं, आपको पेड क्लास में भी नहीं मिलेगा। आपसे हम क्या बोले, आप कुछ मत करिए, सिर्फ आप इस सीरीज को देखिए, ठीक। सीरीज को देखने के बाद आप लुसेंट पढ़िए या एनसीईआरटी पढ़िए। अगर ना समझ में आए तो कहिए, हम एनसीईआरटी का भी डाटा डालने वाले हैं, एनसीईआरटी का। अब बोलिएगा सर एनसीईआरटी का डाटा के मतलब किस तरीके से डालिएगा, तो अब जहां जहां डालेंगे वहां खुद लिखेंगे एनसीईआरटी, ताकि आपके दिमाग में क्लिक करे कि ये जो शब्द है वो एनसीईआरटी का है। जब आप एनसीईआरटी पढ़िएगा खोलकर, तब बोलेगा नहीं सर आपने सही बताया है। मेरा मकसद सिर्फ ज्ञान देना नहीं है, मेरा मकसद एग्जाम को निकालना है। ज्ञान तो बहुत कुछ है, पढ़ते पढ़ते खत्म हो जाएगा, ज्ञान खत्म होने वाला नहीं, एग्जाम निकालना मेन मकसद है, ठीक है ना। और हाँ, हम आप लोगों से एक चीज कुछ नहीं मांगते हैं, बस आप इस क्लास को पूरा शेयर करिए, अपने स्टेटस पर लगाइए, अपने दोस्तों को भेजिए, जितना शेयर करना है शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर आप नए हैं चैनल पर, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और ताकि समय समय पर नोटिफिकेशन आपको चला जाए। हम आपसे पहले भी वादा किए कि एक ऐसा सीरीज है, हम इस तरीके से पढ़ाएंगे, और पढ़ाने पर जब आप लुसेंट पढ़ोगे तो लुसेंट आपके लिए हलवा लगेगा। हलवा मतलब समझ रहे हैं, हलवा, ठीक है। आइए हम चलिए, तो हमने ये देख लिया, हमने एक चीज आपसे बताया था, क्या, ध्यान समझिएगा। यहां पाकिस्तान था, ये जो क्षेत्र था ये पाकिस्तान का क्षेत्र था। इसके ऊपर कौन सा क्षेत्र था, तो अफगानिस्तान के ऊपर। तो ये जो पाकिस्तान था और ये जो अफगानिस्तान था, ध्यान समझिएगा, एकदम बारीकी से समझिएगा। पहले जो भारत का क्षेत्र था, पहले भारत का क्षेत्र था वो पाकिस्तान तक था। अगर चंद्रगुप्त मौर्य का समय देखिएगा ना, तो इस सब दहेज में मिला था अफगानिस्तान तक, ये अफगानिस्तान तक दहेज तक मिला था एक भारतीय राजा को, जो मगध का सम्राट हुआ था, मगध का एक राजा हुआ था, जो एक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाया था, एक सबसे बड़ा साम्राज्य बनाया था, चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बारे में पढ़ेंगे, डिटेल्स पढ़ेंगे, घबराइए मत, ठीक है। चलिए आइए यहाँ पे। तो पहले जो ये सीमा का निर्धारण हुआ था, समझिएगा, ये जो सीमा है, ये जो सीमा है, बॉर्डर का निर्धारण हुआ था, इसका नाम पता है क्या है, डूरंड रेखा। क्या है, डूरंड, यहां पे लिखते हैं, ये है डूरंड रेखा, डूरंड रेखा,
डुरंड रेखा, ये डुरंड रेखा है। और ये जो डुरंड रेखा था पहले 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 भारत और अफगानिस्तान के बीच में था। मैं पहले बता रहा हूं, पहले पहले, अभी ना, पहले। तो पहले जो ये सीमा रेखा था डुरंड रेखा, भारत और अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के बीच में था। लेकिन जब विभाजन हो गया, अब तो जानते ही हैं, विभाजन के बाद दो अधिराज्य बन गए, एक भारत और एक पाकिस्तान। तो अब ये जो बॉर्डर है डुरंड रेखा किसके किसके बीच में है? तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में और कौन लाइन है? डुरंड लाइन। उसी तरीका से ये भी तो कोई लाइन होगा जो भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करता होगा। एकदम सही है, इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा, इसका नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। यहां लिख देते हैं, ये जो रेखा है, ये जो भारत के साथ सीमा निर्धारण कर रहा है, इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। अब बोलिएगा आपने सब तो बताया ही नहीं कि डुरंड रेखा कब खींचा गया था और रेड क्लिफ रेखा खींचा गया था। बताते हैं 1893 में डुरंड रेखा खींचा गया था। कब? 1893 में डुरंड रेखा खींचा गया था। और रेड क्लिफ रेखा 17 अगस्त 1947 को खींचा गया था रेड क्लिफ रेखा। और रेड क्लिफ रेखा पता है कौन खींचा था? सर सिडनी रेडक्लिफ, सर सिडनी रेडक्लिफ उसी को बोलते हैं, उसी ने खींचा था, उसी का नाम पे पड़ गया। ध्यान समझिएगा। और इस रेखा को बोलते हैं अध्यारोपित रेखा। क्या बोलते हैं? अध्यारोपित रेखा। अब बोलेगा सर अध्यारोपित, इसका मतलब हम नहीं समझे, तो बाबू प्यार से समझिएगा। अध्यारोपित का मतलब होता है जब किसी दो देशों की सीमा का निर्धारण, जब किसी दो देशों के सीमा का निर्धारण किसी दूसरे देश के हस्तक्षेप के द्वारा होता है, उसी को बोलते हैं अध्यारोपित। ब्रिटेन ने क्या कर दिया? अध्यारोपित कर दिया, बीज बो दिया वहां पर। ये जो रेखा है यही भारत और पाकिस्तान का रेखा होगा, इसीलिए बोलते हैं अध्यारोपित रेखा। चलिए आइए बाबू थोड़ा सीधा आ जाते हैं। यहां जो रेखा खींचा गया, यहां जो रेखा खींचा गया, इसको बोलते हैं, जो चाइना और अरुणाचल प्रदेश के बीच, इसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा। क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा। और इसको खींचा गया 1914 में, 1914 में खींचा गया। यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। चलिए, हमें लगता है कि आज का क्लास यहाँ पे रहने देना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ भी बाकी है, बहुत कुछ, मतलब प्रायद्वीपीय भारत के बारे में बताना, द्वीप समूह के बारे में बताना, एक एक यहाँ जो तटीय सीमा के साथ राज्य है उसके बारे में बताना, कर्क रेखा के बारे में, जीएमटी लाइन के बारे में बताना, बहुत चीजें बताना। तो हमें लगता है क्लास को यहाँ रहने देना चाहिए। अगर हाँ क्लास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर करिए, खराब कमेंट तो खराब करिए, अच्छा लगे तो अच्छा करिए, खराब लगेगा तो भी पढ़ेंगे और अच्छा लगेगा तो भी पढ़ेंगे, और आपके कमेंट का रिप्लाई भी देंगे। तो चलिए, जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।